नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं की जो आपकी कविता है शक्ति और क्षमा, आपकी सरोवर पुस्तक से उसकी व्याख्या को करने जा रहे हैं। तो अक्षरंश आप मेरे साथ बने रहें और व्याख्या को ध्यानपूर्वक देखें ताकि आप इसके प्रश्नोत्तरों को भी आसानी से दे सकें। आपकी कविता है शक्ति और क्षमा। तो ये प्रसंग है, पहले में दया क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्यागर सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब है हारा। तो ये प्रसंग जो है महाभारत से है। इसमें युधिष्ठिर को समझाते हुए उसके भाई कहते हैं कि कौरव हैं, इनके ऊपर कितनी ही आप क्षमा कीजिएगा, तरस खाइएगा, ये मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के रूप में ये राक्षस हैं। तो ये आपकी कविता है, इसका हम अक्षरांश सरलार्थ करेंगे आगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे शब्दार्थों को। नरव्याघ्र होता है भाई बाघ, ये बाव नहीं भाई, बाघ के समान शक्तिशाली मनुष्य। रिपु होता है शत्रु दुश्मन। विनीत होता है भाई विनम्र होना, झुकना। समक्ष होता है सामने, नाद ध्वनि आवाज। सागर समुद्र। अधीन, जिसमें ये अधीन नहीं है, ये है अधीर, जिसमें धैर्य न हो। उठना जलना। पौरुष होता है पुरुष तो बल इनके मर्दानगी। आग अग्नि। सिंधु समुद्र। देह शरीर। त्राही त्राही का अर्थ होता है बचाओ बचाओ। ग्रहण करना होता है प्राप्त करना। मूड होता है मूर्ख। बंधन होता है बंध जाना। सर होता है बाण। दीप्ति चमक। विनय विनम्रता। संपूज्य विशेष पूजनीय आदरणीय। संधि होती है समझौता। वचन बोल। बल शक्ति। दर्प घमंड। भुजंग सांप या सर्प। अनुनय होती है विनती। विनय पूर्ण यानी कि आग्रह पूर्ण। तो आइए उससे पहले हम इसके पाठ के परिचय को पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर यह प्रेरणा देते हैं कि शत्रु से भयभीत होकर के हमें पीछे हटना जो है कायरता है, क्षमाशील नहीं है। शक्ति संपन्न होने पर ही क्षमाशीलता शोभा देती है। कवि कहना चाहता है कि क्षमा दया तप त्याग मनोबल आदि मनुष्य के गुण हैं, लेकिन शत्रु के सामने विनम्रता दिखाने से वह और अधिक उद्दंड हो जाता है। कवि का कहना है कि क्षमा करना उसी को शोभा देता है जो शक्ति हो, जो स्वयं कमजोर तथा दया का पात्र हो। उसके द्वारा किसी को क्षमा करने का कोई महत्व नहीं है। आइए अब पढ़ेंगे हम एक एक करके सभी पद्यांशों की व्याख्याएं। तो पहला पद्यांश जो है आपका, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, नरव्याघ्र शोधन है कब तुमसे हारा। तो कहो कहाँ कब है हारा, क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम, हुए विनीत जितना ही दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर उतना ही समझा। ये पहला पद्यांश है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सरोवर बाग की कविता शक्ति और क्षमा से लिया गया है और इसके रचयिता जो है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसमें पांडवों की क्षमाशीलता की व्यर्थता बताई गई है कि इनको ना कौरवों के प्रति कोई क्षमा नहीं दिखानी चाहिए। ये मिसप्रिंट है, व्याख्या या भावार्थ। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि शक्तिशाली पांडवों ने जब दया
क्षमा, दया, तपस्या, त्याग, मन की शक्ति आदि सब का सहारा लिया तो ये उनके सभी गुण बेकार हो गए। विनम्र और क्षमाशील होकर के जब वे शत्रु के सामने गए तो उन्होंने उनकी विनम्रता को नहीं समझा। पांडवों ने जितनी विनम्रता दिखाई, दुष्ट कौरवों ने पांडवों को उतना ही कमजोर और कायर समझा। शक्तिशाली व्यक्ति को अपने मूर्ख एवं अहंकारी शत्रु के सामने विनम्रता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तो ये था आपका पहला स्टंजा। अगला है क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रहे, रघुपति सिंधु किनारे बैठे पढ़ते रहे छंद। अनुनय के प्यारे प्यारे, ये भगवान राम के संदर्भ में है। तो आइए पढ़ते हैं इसका संदर्भ। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की शक्ति और क्षमा नामक पाठ से यानी कविता से लिया गया है। इसके रचयिता रामधारी दिनकर जी हैं। इसमें बताया गया है कि क्षमा उसी को शोभा देती है जो शक्तिशाली हो। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि क्षमा जैसा गुण उसी को शोभा देता है जो शक्तिशाली हो। ऐसा सांप जिसके पास विष है और सभी उससे डरते हों, उसी को क्षमा शोभा देती है। लेकिन जो सांप दांत रहित है, विषहीन है, बड़ा विनम्र है और सरल स्वभाव वाला है, तो उसे कोई नहीं पूछता। श्री रामचंद्र जी समुद्र से रास्ता मांगने के लिए 3 दिन तक उनसे प्रार्थना करते रहे और उससे विनम्रतापूर्वक रास्ता मांगते रहे, लेकिन समुद्र ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, यानी कि भगवान श्री राम जो है रास्ता मांगते रहे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष से, आग राम के सर से, सिंधु देथ धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में। तो जब है ना श्री राम ने अपने पौरुष को दिखाया, अपनी शक्ति को दिखाया, तो समुद्र उनके कदमों में गिर पड़ा। देखिए इसकी व्याख्या करते हैं। चरण पूज दास्ता ग्रहण की बात बंधा मूड बंधन में। तो भाई प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की शक्ति और क्षमा नामक कविता से लिया गया है और इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने शक्ति के सामने समर्पण की बात कही है। कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि जब रामचंद्र जी ने समुद्र से 3 दिन तक विनय की यानी कि प्रार्थना की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर क्रोधित होकर के श्री रामचंद्र जी ने समुद्र को सुखाने के लिए अग्निबाण का धनुष पर संधान किया, तो समुद्र अपना जल रूप त्याग करके मानव देह धारण करके बचाओ बचाओ की गुहार लगाता हुआ श्री रामचंद्र की शरण में आ गया। उसने सेवा करनी स्वीकार की और श्री रामचंद्र जी के समक्ष प्रार्थना करने लगा। अगला अंतिम बंद जो है, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति है विजय की, सहनशीलता दया क्षमा को तभी पूजता है जग, बल का द्रव्य चमकता है उसके पीछे जग सब जगमग हैं। तो इसका प्रसंग होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की शक्ति और क्षमा नामक कविता से पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और इन पंक्तियों में शक्ति के महत्व को बताया गया है। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि वास्तव में विनम्रता की चमक बाण में ही बसती है।
तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और यदि आपको अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, और साथ में घंटे वाले बटन को ज़रूर दबाएं। समझौता उसी का माना जाता है जिसमें विजय की शक्ति होती है। जो शक्तिशाली है इस संसार में सहनशीलता, क्षमा, दया आदि गुणों का महत्व तभी होता है जब उसके पीछे शक्ति का गौरव दिखाई पड़ता है। तो इस संसार में शक्तिशाली को सम्मान मिलता है, शक्तिहीन का सभी लोग तिरस्कार करते हैं। तो बेटा ये था आपका काव्य पाठ। आशा है आपको समझ में आया होगा। हम मिलेंगे इसके प्रश्नोत्तरों के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।